ये गद्दारी तो कांग्रेस ने कांग्रेस को ही हराया है। हमारे एक नेता हिसार में तो ऐसा चालबाज है, इतना छल कपटी है, सामने तो बहुत मीठा है और लेकिन इतना अंदर से इतना काला है, वो आदमी को महसूस ही नहीं होने देता। और सबसे ज्यादा जो हराने का काम किया तो उसी ने किया है। और बदमाशी तो मैं जड़ से खत्म कर देता। जिस तरह से हमारी माताओं बहनों की चैन लूटी जा रही है, जिस तरह से गुंडागर्दी फिरौती मांगी जा रही है, वो फिरौती किसी हालत में नहीं होने देता, चाहे मुझे रात दिन करके कुछ भी करना पड़ता। सभी साथियों को नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। फिलहाल की एक बड़ी खबर आपको बताऊंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर पूरे हरियाणा की नजर थी। एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि सत्ता के गलियारे में इस बारी कांग्रेस अपना दमखम दिखाएगी। वहीं देखा गया कि बीजेपी ने एकदम से ही मोर्चा मार लिया। हिसार विधानसभा चुनाव की अगर बात करूं तो एडी से लेकर सर तक का जोर बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे आजाद उम्मीदवार हो, उन्होंने लगाया। पर आते 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 रुझान एकदम से बदला। फिलहाल आज कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता मेरे साथ मौजूद है, रामनिवास राणा जी। करते बातचीत कि एकदम से क्या कुछ हुआ, किसको मानते हो कि किसकी कमी के कारण आपको हार देखनी पड़ी। राणा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, सभी हिसार वासियों का मेरा नमस्कार, राम राम। राणा साहब, किसको मानते हो कि इस बार किसने रामनिवास राणा के साथ गद्दारी की जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा? ये गद्दारी तो कांग्रेस ने कांग्रेस को ही हराया है। जो हमारे सीनियर नेता थे, उनका इशारे पर जो हमारे यहाँ के नेता थे, हिसार के 7-8 नेता ऐसे थे जो एक तरफ लगे हुए थे, उन्होंने जो है मेरी काट करी है, ना मेरा साथ दिया। उन्होंने नीचे नीचे जब लास्ट 2 दिन रह गए, जो 3 तारीख और 4 तारीख, उन्होंने पूरे टेलीफोन घुमाए हैं। उनका मेरा पे सबूत भी है टेलीफोनों का। पार्कों में जा जा करके जो है मेरा विरोध करने का काम किया है। ये सारा जो नतीजा आया है, ये कांग्रेस को कांग्रेस का हराने का काम किया है। राणा साहब, देखा गया कि पिछले तकरीबन 5-10 सालों से आप एक्टिव थे, लोगों की समस्याएं सुनी, जब लोग घरों से निकलने में कतराते थे कोरोना काल में भी। क्या लगता है जनता ने क्यों साथ दिया आपका? नहीं, जनता ने तो साथ दिया है, लेकिन नेता ने साथ नहीं दिया। एक मेरे प्रोग्राम में अगर मुझे साथ दिया है, तन मन धन से साथ दिया है, तो एक बहन कुमारी शैलजा ने दिया है। शैलजा ही मेरे 2 प्रोग्राम में आई थी। लेकिन जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जो सीनियर नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी का, हमने राहुल गांधी की अभी अपील की हुई थी, प्रियंका गांधी की भी की थी, और हमारे जो है इसके राजस्थान के गहलोत जी है, उनके लिए भी हमने अपील की थी भी एक प्रोग्राम जो है हिसार में होना चाहिए, हल्का हिसार में, जो पूरा जिले में उसका असर होगा। लेकिन हमारे जो सीनियर नेता हैं हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने क्या किया, हिसार की बजाय बरवाड़ा में प्रोग्राम, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का बरवाड़ा में प्रोग्राम कर दिया। वो बरवाड़ा नहीं होना चाहिए था, वो हिसार में होना चाहिए था, ताकि सारे पूरे जिले में जो है उसका पूरा असर होता और पूरी मजबूती मिलती। लेकिन हमारे सीनियर नेता नहीं चाहते थे कि रामनिवास राणा जीते, वो चाहते थे कि सावित्री जिंदल जीते और जो है वो हमारे साथ आने का काम करेगी। वो जो है दोनों हाथों में लड्डू रखने का काम किया। हिसार वासियों के मन में एक सवाल है और हिसार शहर की जनता के अंदर चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या अब रामनिवास राणा राजनीति को अलविदा कहेंगे? क्या दोबारा से 5 साल लगे रहेंगे, यूं मेहनत करते रहेंगे? नहीं, मैंने तो 20 साल हो गए राजनीति में जो है संघर्ष किया है और जन सेवा की है, तो जन सेवा में तो अब भी लगे रहेंगे। हार जीत देखो होती रहती है। चुनाव मैंने 3-4 लड़े हैं। जनता का जो संदेश था वो सिर माथे है। जनता ने जो भी संदेश दिया है, मेरे को हराने का काम किया है और माता सावित्री जिंदल को विजय कराने का काम किया है। मैं तो माता सावित्री जिंदल जी का भी सदा से आदर नमन करता हूँ माता जी को। हमारा आपश्री में बहुत प्रेम रहा है और आज भी मैं माता जी को बधाई देता हूँ इस विजय श्री की। जो मैंने तो जो है जिंदगी में जन सेवा का संकल्प लिया हुआ है, आज भी मैं जनता के बीच रहूंगा और जनता की सेवा करता रहूंगा। राणा साहब, अब भविष्य में अगर बात करूं, कहा जा रहा है कि जो मेयर पद के चुनाव होंगे, क्या उसमें भी आपको देखा जाएगा? मेयर पद के चुनाव में जैसे जिसको भी जो टिकट मिलेगी और जिसने जितनी मेरी मदद करी है, उतनी बढ़ चढ़ करके उसकी मदद करने का काम करूंगा। अब जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जो आपके साथ किया, जो आपका साथ नहीं दिया,
तो क्या लगता है अब कांग्रेस पार्टी में आप रहोगे या कांग्रेस को अलविदा कहोगे? नहीं, कांग्रेस में तो सदा से कांग्रेस ही था। बीच में थोड़े दिन हजका बनी थी, हजका में चल गए थे, हजका से फिर वापसी विलय हुआ कांग्रेस में, तो कांग्रेस में उसके साथ में कांग्रेस में हूँ और बहन कुमारी शैलजा जी के साथ हाँ और साथ रहे हैं। मेरा तो इतिहास रहा है, जिसको भी पार्टी में लगा हूँ उस पार्टी को मजबूत करने में, चाहे मेरे जी जान की बाजी लगा करके मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। और जो संघर्ष मैंने किया है हरियाणा प्रदेश में नहीं, तो पूरे हमारे जिले में भी देख लो, मेरा इतना संघर्ष किसी ने भी नहीं किया होगा। राणा साहब, अगर जनता आपको 5 साल देती तो क्या लगता है सबसे पहला बदलाव आप हिसार शहर के अंदर क्या लाते जो और नहीं ला पाए? हिसार की जनता को चाहिए था कौन हमारे बीच में रहने वाला है, कौन हमारी समस्या हल कर सकता है और कौन हमारे को कभी भी किसी टाइम भी मिल सकता है। तो वो रामनिवास राडा था, जो हर समय 24 घंटे दरवाजे खुले थे, किसी टाइम भी हिसार की जनता में उससे आकर मिल सकती थी। कोई समस्या, जैसे मैंने ऐलान किया था कि गुंडागर्दी जो है जड़ से ख़त्म करूंगा, वो काम मैंने करना था। इस जैसे हमारे हिसार, पूरे हिसार हल्के में सीवरेज की इतनी समस्या है कि हर सीवरेज, हर गली में जो है गंदा पानी बह रहा है और सीवरेज जो है जाम पड़े हैं, ठप पड़े हैं। वो मैंने जो है मास्टर प्लान बना करके एक प्लानिंग बनाई थी कि मास्टर प्लान बना करके इसका लेवल ले करके जो है इसका सिस्टम ऐसे सुधारा जाएगा जिस तरह से सैनिया मोहल्ले में है। सैनिया मोहल्ला में अगर 2 आंगड़ बारिश भी आ जाए तो 5-5, 4-4 फुट पानी चढ़ जाता है। तो मोहल्ले का पानी भी अब मेरे को नहीं लगता ये 5 साल जो है ऐसे ही निकलेंगे, लोग दुखी रहेंगे। तो मैंने तो जो जनता के बीच में रहकर सेवा करनी है वो तो मैं करूँगा, लेकिन अगर मेरे हाथ में पावर देते तो मैं सारा काम करने का प्रयास करता और बदमाशी तो मैं जड़ से ख़त्म कर देता। जिस तरह से हमारी माताओं बहनों की चैन लूटी जा रही है, जिस तरह से गुंडागर्दी फिरौती मांगी जा रही है, वो फिरौती किसी हालत में नहीं होने देता, चाहे मुझे रात दिन करके कुछ भी करना पड़ता। राणा साहब, जिन लोगों ने आपके साथ गद्दारी की है, जो आप बता भी रहे थे कि आपके पास सबूत भी है, क्या भविष्य में आप उनकी पोल खोलेंगे कभी ना कभी? हमने कल नहीं परसों मेरे पास हाईकमान से टेलीफोन आया था और उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, भाई आपकी कौन कौन मदद नहीं की। वो मैंने रिपोर्ट भेज दी है। लेकिन हमारे एक नेता हिसार में तो ऐसा चालबाज है, इतना छल कपटी है, सामने तो बहुत मीठा है और लेकिन इतना अंदर से इतना काड़ा है, वो आदमी को महसूस ही नहीं होने देता। और सबसे ज्यादा जो हराने का काम किया तो उसी ने किया है। तो क्या आप जनता को उस नाम के बारे में बताएंगे? जनता जानती है, वो चालबाज आज से नहीं है, काफी सालों से है। जनता को भी पता है कितना वो छल कपटी है। वो आने वाला समय बताएगा, आने वाले समय में जैसे भी होगा, ये मेयर के चुनाव फिर आने हैं, जिसने जितनी मदद करी है उससे बढ़ चढ़कर मदद करने का काम करूंगा। बिल्कुल जी। सो तमाम लोग आपको इस समय लाइव देख पा रहे हैं, लोगों के लिए क्या कोई मन की बात, कोई अपील आप करना चाहें तो? मन की तो मैं हरियाणा, मेरी हिसार वासियों से मेरी यही अपील है, जो आपने मेरे को जो वोट दिए, 30,000 वोट आपने दिए, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मैं आपके बीच रह करके आपकी सेवा करने का काम करूँगा। और आपने जो है दूसरों को बना करके, मैंने झोली फैला करके जो है वोट मांगने का काम किया था। मैंने आप सभी हिसार वासियों से अपील की थी कि मुझे एक मौका दे दो, दोबारा आपको सही ना लगे तो और बदल देना, लेकिन एक मौका आपको देना चाहिए था ताकि मैं आपका शहर में विकास इतना कर सकूं ताकि आपकी समस्या कोई सामने ना आ सके। बिल्कुल जी, धन्यवाद साहब। धन्यवाद।